यार बहुत दिन हुए प्रभास प्रभास चिल्लाते हुए, लेकिन दर्शन देना तो दूर भाई साहब सॉरी राजा साहब मुंह दिखाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखो यार मेरा तो अपना खुद का फंडा है, अगर कोई यादगार सिनेमा देता है और वो 4-5 महीने के लिए भी शांत रह जाता है तो वो मेरे लिए बहुत दिन वाली बात हो जाती है, क्योंकि हमें आदत हो जाती है उसको बार बार बड़ी स्क्रीन पर देखने की। ये बड़ी अच्छी बात है। तभी तो साउथ रिबेल स्टार प्रभास की अपकमिंग मूवी द राजा साहब को देखने के लिए मैं इतना उछल कूद कर रहा हूँ कि मुझे लगता है शायद मैं बंदरों की कैटेगरी में आ गया हूँ। एक्साइटमेंट तगड़ा है, क्रेज फायर बन के गरज रहा है। टीजर आया था, जम के बरसा था, फिर कैसे ऑडियंस भला राजा साहब के कॉन्टेस्ट को इग्नोर कर सकती है। इसीलिए एक्साइटमेंट भर भर के दिख रहा है, बाकी उतना नहीं जितना आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी उठाई थी और कुछ कटर फैंस ने अपनी जान। खैर जाने दो, सॉरी। बाकी इस मूवी की रिलीज डेट अप्रैल महीने में कंफर्म हुई थी, बट इसके साथ भर भर के रीजन पे रीजन आ रहे थे, इसलिए कई बार राजा साहब की रिलीज डेट भी टाली जा चुकी है। लेकिन प्रभास के यहाँ देर है अंधेर नहीं, बॉक्स ऑफिस के मामले में ये बंदा किसी के बाप से कम नहीं। तो अब फाइनली राजा साहब की कंफर्म रिलीज डेट आ गई है, जिसके मुताबिक प्रभास की ये रोमांटिक कॉमेडी हॉरर मूवी 5 दिसंबर 2025 को सिनेमा घरों को भूतिया घर बनाने में, क्या बोला तूने? मतलब 5 दिसंबर सिनेमा घरों में ये मूवी रिलीज होगी। वैसे तो अभी 6 महीना और बाकी है, फिर भी मैंने इसकी अच्छे से कुंडली निकाली है, तो शायद आप कितना मैनेज कर पाओगे ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। राजा साहब बॉक्स ऑफिस पर पलंग तो सॉरी ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है और क्या क्या अपने नाम करने वाली है जरा ये भी समझ लीजिए। प्रभास की ये पैन इंडिया मूवी रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर 3 बड़े रिकॉर्ड्स बनाने वाली है, क्योंकि प्रभास और बॉक्स ऑफिस पर बरसता हुआ पैसा, इनका आपसी संबंध मानो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे अटूट संबंध समान होता है। जबकि राजा साहब कलेक्शन के मामले में पिछले 2 सालों में दिसंबर में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्में पुष्पा 2 और एनिमल को पीछे छोड़ देगी, क्योंकि दिसंबर में रिलीज हुई भारतीय फिल्मों में से जिस फिल्म के नाम सबसे ज्यादा ओपनिंग का रिकॉर्ड है वो पुष्पा 2 है। अल्लू अर्जुन की एक्शन थ्रिलर फिल्म ने सभी भाषाओं में 189.25 करोड़ का कलेक्शन किया था। बाकी आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए मैनेज करना आपके हाथ में है। जबकि रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को थिएटर्स में आई थी, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 63.80 करोड़ की ओपनिंग की थी और अब बोला जा रहा है कि राजा साहब इन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। बाकी वर्ल्ड वाइड की बात करूंगा तो राजा साहब की कोई गारंटी नहीं है रे बाबा, ये कहीं पे भी जाके टकरा सकती है, कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दिसंबर की सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली फिल्म पुष्पा 2 को अपने लाइफ टाइम कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का फायदा हुआ था। थोड़े आंकड़े इधर उधर होंगे इसलिए मैनेज कर लेना, लेकिन राजा साहब की बॉक्स ऑफिस कुंडली बताती है कि ये मूवी इन 2 फिल्मों से ज्यादा पैसा पीटेगी। बाकी मैं वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस की बात कर रहा हूँ। हाँ तो इधर करण जौहर प्लस धर्मा प्रोडक्शन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ धड़क 2 के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी पहली बार साथ आए हैं। करण जौहर ने इस प्रोजेक्ट के पहले पोस्टर को रिलीज किया है, जिसमें सिद्धांत और तृप्ति को लीड रोल में दिखाया गया। पोस्टर को देखकर पता चल रहा है कि ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। धड़क 2 का फर्स्ट लुक 2 नजरिए से पोस्ट किया गया था। इस लुक में सिद्धांत को अपने प्यार को गले लगाते हुए दिखाया गया। वैसे आपने किसको गले लगाया है? साले तू। सेकंड लुक में तृप्ति के चेहरे का क्लोजअप था, जिसमें वो उस आदमी को गले लगा रही थी जिसे वो प्यार करती है। वही इस पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा था, मरने और लड़ने में एक को चुनना हो तो लड़ना चुनना। ये मूवी 1 अगस्त 2025 को थिएटर्स में उतारी जाएगी। सीबीएफसी द्वारा धड़क 2 को ऑफिशियल रिलीज के लिए मंजूरी दी जाने के बाद पोस्टर जारी किए गए। मूवी जाति और सामाजिक भेदभाव के झमेलों से निपटती है। धड़क 2 को सीबीएफसी से यूए सर्टिफिकेट मिला है। बाकी ये फर्स्ट लुक आपको कैसा लगा और राजा साहब के बारे में आपकी क्या सोच है? ये इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में क्या पुष्पा 2 को पीछे छोड़ देगी? अपना आंसर बता दीजिए। तब तक के लिए आते एक और वीडियो के साथ। बाय दोस्तों। I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything.